बड़ा चूहा। एक जंगली चूहा 2-4 दिनों से भूखा मारा फिर रहा था। अपने ही धुन में भटकते हुए वो जंगल के ऐसे इलाके में आ गया था जहां खाना या पानी मिलना नामुमकिन था। भूखे पेट उसमें जरा भी ताकत नहीं बची। उसके आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा कि तभी अचानक सूखे हुए पेड़ से एक चमकता हुआ फल ठीक उसके सामने आकर गिर पड़ा। लगता है भगवान को मुझ पर दया आ गई, इसलिए उन्होंने ये फल सीधा आसमान से गिराया है, वरना इस सूखे पेड़ पर फल हो ही नहीं सकता। बड़ा ही अजीब सा फल है ये, इसे खाकर मुझे कुछ हो गया तो चलो, वैसे भी भूख के मारे मरना है तो क्यों ना ये फल खाकर ही मर जाऊं। चूहे ने झट से उस फल को खाना शुरू कर दिया। उसे खाते ही वो गहरी नींद में सो गया। अचानक पंछियों की आवाजों से उसकी नींद खुल गई, पर जागते ही उसे हर एक चीज अजीब और छोटी नजर आने लगी। हैं? ये क्या? ये सारी चीजें इतनी छोटी कैसे हो गई? कहीं मैं मरकर दूसरी दुनिया में तो नहीं पहुंच गया? चूहा बड़ा ही हैरान और परेशान सा लगने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। उसने वापस अपने घर का रास्ता पकड़ लिया, पर वो जहाँ भी जाता उसके रास्ते में आने वाले जानवर उसे देखकर डर के मारे भाग जाते। यहाँ तक कि उसके अपने दोस्त और घर वाले भी उसे देखकर भागने लगते हैं। ये सब देख वो बेचारा रोने लगता है कि तभी एक पेड़ पर बैठा उल्लू उससे बात करने लगता है। आखिर कोई मुझे बताएगा भी कि यहाँ हो क्या रहा है? सब जानवर छोटे कैसे हो गए और वो मुझे देखकर भाग क्यों रहे हैं? कोई है जो मुझे मेरे सवालों के जवाब देगा? शांत हो जाओ, चिल्लाओ मत। वैसे तुम्हें बता दूं कि बाकी जानवर वैसे की वैसे ही हैं। वो तुम हो जो बदल गए हो। तुम्हारा आकार बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। लगता है तुमने जंगल के जादुई पेड़ का फल खा लिया है। हाँ, मैंने कोई अजीब सा फल खाया तो था। अब मैं क्या करूं? मेरी मदद करो। मेरे सारे दोस्त मुझसे डर के भाग रहे हैं। चूहा उल्लू को पूरी बात बताता है। उल्लू उसे हौसला रखने को कहता है। वो उसे बताता है कि उस फल के जादू का असर बस 24 घंटों के लिए ही रहता है। उसका असर खत्म होते ही चूहा अपने आप असली रूप में आ जाएगा। उल्लू की बात सुन चूहे को तसल्ली मिलती है। उल्लू उसे कहीं जाकर छुपने के लिए कहता है। चूहा भी उसकी बात मानकर एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर छिप जाता है। 24 घंटे बीतते ही वो अपने असली आकार में वापस बदल जाता है। खुद को पहले जैसा पाकर वो खुश होकर उछलता कूदता हुआ अपने घर भाग खड़ा होता है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, रास्ते में पड़ी कोई भी अनजानी चीज खाना यानी खुद के लिए मुसीबत मोल लेना होता है। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।